सोलर सेल का एफिशिएंसी। सोलर सेल में उसका पावर दिया रहता है ऑलरेडी। उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। ईटा एक एन के रूप में दर्शाया जाता है, एन के जैसे रहता है, इसे ईटा कहा जाता है। ईटा का फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, जो परसेंटेज में वैल्यू निकलती है। आउटपुट में हम लोग पी मैक्स रखते हैं और इनपुट में हम लोग एरिया इंटू रेडियंस, जो हम लोग सन के द्वारा एक लाइट जो पावर देती है वो रेडियंस होता है, जो 1000 यानी कि 1000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो ली जाती है, जो एसटीसी में गिनी जाती है। एसटीसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन। उसमें हम लोग रेडियंस देते हैं, ई रेडियंस देते हैं 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। पी मैक्स पावर ऑफ सेल होता है, जो वाट में होता है। ये ऑलरेडी सेल के बॉक्स पे या गिवन होता है। एरिया, सेल की एरिया निकाली जाती है, जो इस फार्मूला में मीटर स्क्वायर के रूप में मीटर में एरिया दी जाती है। और हमारे सेल का जो एरिया दिया रहता है वो एमएम में दिया रहता है। 182 mm के हिसाब से मेरा एरिया रहती है। 182 इंटू 2 mm इंटू 182.2 mm, यानी कि 182.2 mm की लेंथ और विड्थ दोनों सेम रखी जाती है। अभी जो सेल चल रहा है टॉपकॉन का, उसमें विड्थ 183.75। अभी जो टॉपकॉन का सेल आया है नया में, वो 183.75 का आया है इंटू 182.2 का चल रहा है। ये एरिया के हिसाब से अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो उसका आउटपुट जो होगा वो मैक्स होगा, ज़्यादा होगा, जो मैं लिया हूँ इस यहाँ पे। तो जो मैं एरिया लिया हूँ वो एरिया सेल का 182.2 इंटू 182.2 है। इसके हिसाब से मेरा सेल एरिया लेंथ इंटू विड्थ 182, ये 1000 से भाग दिया हूँ ये मीटर में चेंज करने के लिए। ये मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरा सेल जो है वो एमएम में है, अतः मीटर में चेंज करने के लिए मैं 1000 से भाग दिया हूँ दोनों के वैल्यू में। अब हमारा सेल का एरिया मीटर स्क्वायर में निकलेगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरी वैल्यू इतनी आ जाती है 33196.84 अपान इतना मीटर स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट में जो ईटा है उसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। पी मैक्स का दिया रहता है, जो ऊपर वाला स्लाइड में मैं बताया वो पी मैक्स दिया रहता है। हम 7.8 मान लिए हैं और एरिया हम लोग निकाल चुके हैं। और ये 1000 जो होता है वो रेडिएशन होता है, ये 1000 जो होता है वो रेडिएशन होता है, ई रेडिएशन होता है, जो 1000 होता है टेस्टिंग के एसटीएस पे दी जाती है, एसटीएससी पे दी जाती है। अब पी का वैल्यू रखेंगे, एरिया की वैल्यू रखेंगे और रेडियंस की वैल्यू रखेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन के हिसाब के द्वारा ये 7.8 100 से गुणा हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन मैं किया हूँ ऊपर स्लाइड में, उसकी वैल्यू इतनी आई थी। और ये 1000 यहाँ रख दिया हूँ। और ये से 880 अपान
ये 1000 से कट जाएगा, ये 1000 से कट जाएगा 3 जीरो से, अर्थात 1000 बचेगा। 1000 को फिर हम ऊपर लेके चले जाएंगे क्योंकि ये डिवाइडेड होता है। इसका एक फार्मूला होता है, भिन्न के द्वारा हम लोग निकालते हैं, A/B भागे C/D रहता है। तो हम उसको A/B गुणते D/C लिख लेते हैं। इसी हिसाब से ये 100 जो D नीचे था, ये चिन्ह को बदल के ऊपर लेके चला गया, इसलिए 1000 चिन्ह को ये गुणा में बदल के ये 1000 ऊपर चला जाएगा। अतः जो वैल्यू आएगी ये आएगा। अब ये मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आएगा, इसमें डिवाइड इतना करना है। अतः ईटा की वैल्यू जो इफिशिएंसी की वैल्यू है इतनी आएगी 4 डेसिमल तक, यानी कि 2.34962 है। ये 4 डिजिट तक डेसिमल तक आता है। इसको हम लोग 2 डेसिमल के लेने के लिए अगर ये वैल्यू मेरा 5 से 9 के बीच में होता है लास्ट वाला वैल्यू, तो आगे वाला वैल्यू +1 इंक्रीज हो जाता है, यानी कि +1 बढ़ जाता है। अतः यह 2 है इसलिए 6 नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर हम 2 डिजिट तक निकालेंगे ये वैल्यू, तो इसमें 3 डिजिट का है वैल्यू, जो 6 है वो ऑलरेडी 5 से बढ़ा है। अतः आगे वाला वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा। अतः जो 49 है 0.49 वो मेरा 9 10 हो जाएगा, यानी कि 10 का मतलब 0 और 1 जो बचेगा वो 5 हो जाएगा। अतः मेरा फाइनल रेशियो 2 डिजिट में आएगा। 2 डिजिट में जो फाइनल रेशियो आएगा वो आएगा 23.50%। ये रहा मेरा सेल, एक फुल सेल की एफिशिएंसी। इसी प्रकार हम लोग मॉड्यूल की भी एफिशिएंसी निकालते हैं। मॉड्यूल की पूरी लंबाई होती है, ये 1134 रखी जाती है विथ फ्रेम लगने पे, और ये होती है 2278 मेरा लेंथ होता है। इस एरिया पर रख के हम लोग मॉड्यूल की एफिशिएंसी निकालते हैं, जो इस सेल की एफिशिएंसी से मॉड्यूल की एफिशिएंसी कम आती है।